इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 14 के, जिसका नाम है चैप्टर को विभाजन को समझना। इस चैप्टर में जो बताया गया वो है राजनीति, स्मृति और अनुभव को बताया गया है, तो हम इसी को समझेंगे। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जिसके आने की संभावना है, वो टोटल मिला के हम इसमें 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि यदि आपने 13 चैप्टर्स वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लें यदि आपने नहीं देखा है तो। इसके अलावा जिस भी बुक में एनसीईआरटी की बुक, ये सीबीएसई के लिए बना ही तो है। इसके अलावा आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या किसी भी स्कूल के हैं और आपके स्कूल में यदि एनसीईआरटी बुक फॉलो हो रही है तो आप इन नोट्स को देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को यदि आप कर लेंगे तो आपके 80 से 90% तक, और इससे ज़्यादा भी, हालांकि 100% है लेकिन मैं मिनिमम ले रहा हूँ 19 इसमें, क्योंकि पूरा ही लगभग मैंने पूरा चैप्टर कवर अप करने की कोशिश की है और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें भी लिया है। तो महाध्वंस का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है सामूहिक जनसंहार। निजी शासन के समय जर्मनी में सरकारी निकायों द्वारा किया गया था। लखनऊ समझौता क्या था? तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच आपसी तालमेल को लखनऊ समझौता कहते हैं। ये दो पार्टियां थी पहले भारत में, जब पाकिस्तान नहीं बना था। इस आगे के चैप्टर्स में जब आप पॉलिटिकल साइंस की भी यदि हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें इस मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था कि 2 राष्ट्र की मांग की थी। तो उसी टाइम ये कांग्रेस थी वो भारत में आ गई थी और जो मतलब हिंदुओं का नेतृत्व कर रही थी उस टाइम, आज तो ये मुस्लिम्स का नेतृत्व कर रही है, और आवामी लीग उस टाइम पाकिस्तान की मांग कर रही थी और मुस्लिम्स का नेतृत्व कर रही थी। यह एक संयुक्त राजनीति का मंच था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण था? तो कांग्रेस इस शर्त पर ब्रिटेन से युद्ध में सहायता करने के लिए तैयार थी कि वह युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दें, की घोषणा करें कि वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच यही प्रॉब्लम थी कि ये जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये चाहती थी कि हमें ये सपोर्ट करें, इंडियन सपोर्ट करें, और ये ले जा भी रही थी इंडियंस। लेकिन जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि हम तो इनको सपोर्ट करेंगे तभी जब ये हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें स्वतंत्र घोषित कर दें। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने स्वतंत्र घोषित नहीं किया था और हमने समर्थन भी नहीं किया था, हालांकि किया था थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली। अब चलिए हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। अब कई कारण होंगे ना कि भैया विभाजन को क्यों स्वीकार किया। जब भारत दो हिस्सों में टूट रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो इसका क्या कारण था कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हो जाने दो? तो देश के अनेक प्रांतों में दंगे होने लगे थे, ऐसा कोई खास कारण। इन लोगों ने पहला कारण बताया कि देश के पूरे अलग अलग जो क्षेत्र थे, प्रांत थे, वहाँ पे दंगे होने लगे। इसके बाद चुनाव में मुस्लिम लीग की सफलता हो गई थी, चुनाव में ये जीत गई मुस्लिम लीग। जिन्ना की द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? ये पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हिस्ट्री सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके दो सब्जेक्ट कवर अप कर रहा है, तो आप इसे ज़रूर लर्न कर लीजिए इसी वीडियो में। जिन्ना ने हिंदू तथा मुसलमानों को दो अलग अलग समुदाय बताए। जिन्ना ने हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग समुदाय बताए। दोनों समुदायों के साथ साथ नहीं रह सकते, अलग अलग 2 देशों में रहना चाहिए। ये लगभग 1940 का समय है। 1940 में ये शुरू हुआ कि कोई अलग देश भी होना चाहिए।
अब हम देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिन्हें आप आसानी से रीड करके कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव को संयुक्त प्रांत में सरकार गठन की घटना ने किस प्रकार भारत में मुसलमान संप्रदाय को प्रभावित किया? तो ये 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिला। अब ये मुस्लिमों को डर लग गया कि यदि ये कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये हिंदुओं का समर्थन करेगी और हम किनारे हो जाएंगे मुस्लिम्स। इसके अलावा मुस्लिम लीग, इसे कुछ लोग इस्लामी लीग कहते हैं, वो काफ़ी गलत है। इस्लामी लीग, उसे ये इस्लामी लीग नहीं थी बल्कि मुस्लिम लीग थी। और जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी वो थी आवामी लीग। वो जब पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन रहा था, उसमें भारत ने भी समर्थन किया था। वो बात की बात है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ही देखेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग को महसूस हुआ कि वे कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। मुस्लिम लीग को लगा यदि ये कांग्रेस का ऐसा ही प्रभुत्व रहा तो वो कभी सरकार बना ही नहीं पाएंगे। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए उन्हें भारत का बंटवारा एक विकल्प दिखाई दिया। वे स्वयं भारत में सभी मुसलमान की पार्टी तथा कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी के रूप में प्रचारित करने लगे। ब्रिटिश भारत के विभाजन क्यों हुआ? ब्रिटिश भारत यानी 1947 के भारत को लगभग 200 सालों का जो काल रहता है उसको कई नाम दिए, जैसे औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश भारत, गुलामी का समय, अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति। विभाजन का क्या कारण थे? तो एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो। इसे इंग्लिश में कई बार डिवाइड एंड रूल भी कहा जाता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग का दुष्प्रचार कि वे ही मुस्लिमों की एकमात्र प्रतिनिधि हैं। उसके बाद देसी रियासतों का विभाजन के पक्ष में होना, ये भी चाहते थे, मतलब जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, वो भी चाहते थे कि हाँ विभाजन होना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों का होना। इसके अलावा मुस्लिम लीग द्वारा 1846 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाकर विभाजन की मांग को मजबूत करना। अब हम देखते हैं मौखिक इतिहास की अच्छाइयाँ तथा कमजोरियाँ। यह अनुभवों तथा स्मृतियों को समझने का मौका देता है। बंटवारे जैसी घटनाएं का सजीव और बहुरंगी वृत्तांत लिखने का अवसर देता है। इसके अलावा मौखिक इतिहास समाज के गरीब व कमजोर लोगों के अनुभवों व भावनाओं को महत्व देता है। मौखिक जानकारी सटीक नहीं होती, ये इसका कमी है। निजी अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण करना उचित नहीं है। देन ये क्वेश्चन है, भारत विभाजन का परिणाम स्वरूप महिलाओं पर होने वाले प्रभावों का विवेचन कीजिए। औरतों का अनुभव भयावह तथा दुखद से थे। उनके क्या कारण थे? तो बलात्कार, लूट, अपहरण की घटनाएं हुई। महिलाओं को बार बार खरीदा और बेचा गया था। महिलाओं को अजनबियों के साथ जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रही। महिलाओं को अपनी भावनाएं प्रकट करने नहीं दिया गया। महिलाओं की इज्जत की रक्षा के नाम पर उन्हें मार डाला गया। बदला लेने की भावना से दूसरे समुदाय की महिलाओं की बेइज्जती की गई। दंगे के बाद वापस लौट पर महिलाओं को उनके परिवारों ने स्वीकार नहीं किया। सिख उनकी मौत को आत्महत्या नहीं अपितु शहादत का दर्जा देते हैं। अतः उनकी स्मृति में प्रत्येक 13 मार्च को दिल्ली के एक गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने के उनके अधिकार को नज़रअंदाज कर दिया गया। देन ये है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। केवल इतना छोटा है, आप इसे ज़रूर रीड कर लीजिए और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें ज़रूर कर लीजिए।
आप यदि बुक में भी आपको मिल जाएगा, मुन ने जो लिखा, एक गोली भी नहीं चलाई गई मुन। तो आप यदि ये देखेंगे एक गोली भी नहीं चलाई गई, ये टॉपिक है बुक में, उसे आप जाकर यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, स्रोत आधारित प्रश्न में ये मिल जाएगा, यू कैन राइट इट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।